तख्त उलटने की साजिश सिर्फ इंसानों की कहानियों में ही नहीं होती, बल्कि शहद की मक्खियों के छत्ते में भी इक्तिदार की जंग लड़ी जाती है। जी हाँ, शहद की मक्खियां भी अपनी मलिका का तख्त उलट देती हैं। कैसे, आइए जानते हैं। जब शहद की मक्खियों की मलिका कमजोर पड़ने लगती है तो शहद की मक्खियां अपनी सल्तनत में बगावत शुरू कर देती हैं। मलिका अपनी रियाया पर हुकूमत एक खास कीमियाई सिग्नल से करती है जिसे फेरोमोन कहा जाता है। ये सिग्नल मजदूर मक्खियों को बताता है कि मलिका मजबूत है, वफादार रहो। मगर जब बीमारी या वायरस मलिका पर हमला करता है, उस लम्हे से शुरू होती है एक खामोश बगावत, जिसे साइंस की जुबान में सुपर सेजियोर कहते हैं। ये अमल तब होता है जब हजारों मजदूर मक्खियां महसूस करती हैं कि उनकी मलिका अब पहले जैसी ताकतवर नहीं रही। वो कम अंडे देने लगती है और एक खास खुशबू जिसे मेथल ओलिएट कहा जाता है कम खारिज करने लगती है। जब छत्ते में मलिका मक्खी की मखसूस खुशबू कम होने लगती है तो मजदूर मक्खियां उस तब्दीली को महसूस कर लेती हैं। ये खुशबू मलिका की सेहत और ताकत की अलामत होती है। जब ये कमजोर पड़ जाए तो मक्खियां समझती हैं कि अब नई मलिका तैयार करने का वक्त आ गया है। इस मरहले पर वो पुरानी मलिका को खुराक और तवज्जो देना कम कर देती हैं, जिससे उसकी सेहत और तौलीदी सलाहियत मजीद मुतासिर होती है। मजदूर मक्खियां फैसला करती हैं कि कौन सा अंडा नई मलिका बनने के लिए मौजू है। वो मखसूस बड़े खलिए बनाती हैं जिन्हें मलिका खलिए कहा जाता है। इनमें सिर्फ चंद मुंतखब लार्वा को रखा जाता है जिन्हें मुकम्मल तौर पर रॉयल जेली दी जाती है। रॉयल जेली एक सफेद प्रोटीन से भरपूर मादा होता है जो सिर्फ मजदूर मक्खियां तैयार करती हैं। आम लार्वा को जिंदगी के इब्तदाई दिनों में थोड़ी मिकदार में रॉयल जेली दी जाती है, लेकिन मलिका बनने वाले लार्वा को मुसलसल इसकी बड़ी मिकदार दी जाती है। जब नई मलिका मुकम्मल तौर पर तैयार होकर खलिए से बाहर आती है तो पुरानी मलिका की अहमियत खत्म हो जाती है। बाज औकात नौजवान मलिका खुद या मजदूर मक्खियां पुरानी मलिका पर हमला कर देती हैं। वो इसे छत्ते से निकाल देती हैं या जख्मी करके मार देती हैं ताकि कॉलोनी में सिर्फ एक फाआल मलिका बाकी रहे। ताहम ये अमल फौरी नहीं होता। अक्सर मजदूर मक्खियां पुरानी मलिका को पहले नजरअंदाज करती हैं और फिर जरूरत पड़ने पर उसे हटा देती हैं। मलिका मक्खी की जिंदगी 7 साल तक हो सकती है, लेकिन इसकी ज्यादा पैदावारी सलाहियत पहले 1 या 2 सालों में होती है। कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में होने वाली एक ताज़ा तहकीक से पता चला है कि आम वायरस मलिका मक्खी के बैजा दाने को सुकड़ा देते हैं। डॉक्टर लियोनार्ड फॉस्टर के मुताबिक एक सेहतमंद मलिका रोजाना 850 से 3200 अंडे देती है, जो उसके जिस्मानी वजन से भी ज्यादा होते हैं। मगर जब वो वायरस ज़दा होती है तो अंडे भी कम देती है और खुशबू भी कम छोड़ती है। क्या आपको मालूम है, ये बगावत सिर्फ एक छत्ते तक महदूद नहीं रहती, बल्कि इसके असरात हमारी खुराक के निज़ाम तक पहुँचते हैं, क्योंकि ये नन्ही मक्खियाँ दुनिया की तकरीबन 1/3 फसलों को पॉलिनेट करती हैं। यानी अगर मक्खियाँ ना रहें तो हमारी खुराक का तवाजुन बिगड़ जाए। पिछले 20 सालों से शहद की मक्खियाँ पालने वाले लोग शिकायत कर रहे हैं कि मलिका मक्खियों की नाकामी बढ़ रही है और इसकी वजह है वायरस और शहद की मक्खियों की बगावत। लेकिन साइंसदानों ने मक्खियों की बगावत पर काबू पाने का एक मुमकिना तरीका दरियाफ्त कर लिया है। तहकीक से ये बात सामने आई है कि अगर छत्तों में मस्नूई मेथल ओलिएट शामिल किया जाए तो मजदूर मक्खियां नई मलिका बनाने की कोशिश कम कर देती हैं। यानी ये एक ऐसा तरीका हो सकता है जिससे शहद की मक्खियां पालने वाले अफराद मक्खियों की कॉलोनियों को मुस्तहकम रख सकते हैं। डॉक्टर लियोनार्ड फॉस्टर कहते हैं, ये छोटा सा कीमियाई इजाफा शहद की मक्खियों के निजाम में
इस्तेहकाम ला सकता है और शायद ये शहद के कारोबार के लिए गेम चेंजर साबित हो। तहकीक में ये बात भी सामने आई है कि वरुआ माइट्स नामी पैरासिटिक पेस्ट्स, ये कीड़े वो वायरस फैलाते हैं जो मलिका मक्खी की नाकामी का बाइस बनते हैं। डॉक्टर एलिसन मैकाफे के मुताबिक मलिका की सेहत बरकरार रखना बहुत जरूरी है और इसके लिए हमें वरुआ माइट्स को वक्त पर कंट्रोल करना होगा। साइंस अब न सिर्फ मक्खियों की बगावत को समझ रही है बल्कि इसे काबू करने के रास्ते भी तलाश कर रही है ताकि छत्ते का तवाजुन और हमारी फसलें दोनों बरकरार रहें। वैसे शहद की मक्खियों का निजाम इतना भी बादशाहत जैसा नहीं जितना हम सोचते हैं। यहाँ तो ज्यादातर मजदूर मक्खियों की हुक्मरानी चलती है।